दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीएस जंक्शन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, जेएसीसी द्वारा एक बैड लक न्यूज़ आया है। ये आपका एलडीसी का न्यूज़ है, ठीक है। तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं। और आज दोस्तों एलडीसी के साथ नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर भी जेएसीसी ने सफाई दिया है। तो चलिए दोनों देखते हैं न्यूज़। पहले एलडीसी का क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ये आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया है। ये आज विज्ञापन संख्या 15/2023 झारखंड इंटरमीडिएट कंप्यूटर ज्ञान कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित और बैकलॉग आवश्यक सूचना 2 है। ये आज जारी किया गया है दोस्तों 2/11/2023 में। देखिए, झारखंड कंप्यूटर ज्ञान कंप्यूटर में हिंदी टंकन धारता इंटरमीडिएट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2/11/2023 से यानी आज से शुरू होने वाला था दोस्तों। से लेके 1 महीना तक था, दिसंबर तक था, 1 तारीख तक, जो आपका विस्तारित कर दिया गया है। और अगले आदेश तक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यानी अभी फॉर्म नहीं भराएगा। जो आज जो फॉर्म भराने वाला था एलडीसी का दोस्तों 2 तारीख से, वो अभी अगली सूचना के बाद होगी। देखिए, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते हैं के संबंध में सूचना आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो ये इसको अभी रोक दिया गया है, जो बहुत स्टूडेंट को धक्का लगा है। जो कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफर का यह पोस्ट था, ठीक है। तो ये आपका अभी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अभी यह फॉर्म नहीं भराएगा जब तक जेएसीसी न्यूज अपने वेबसाइट पर नहीं डालती है, ठीक है। तो रोक दिया गया है। और इसका तो आप लोग जानते हैं अपरिहार्य कारण, क्या कारण ये लोग क्लियर करते नहीं है, बस अपरिहार्य कारण आप लोग तो सुनते ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नगर पालिका एग्जाम के लिए क्या लाया है। दोस्तों ये देखिए, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवश्यक सूचना, ये भी आज 2/11/2023 को जारी किया गया है। देखिए जेएसीसी का क्या कहना है। दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित झारखंड नगर पालिका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिकाओं में पेपर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर एक पाली में उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली है। ये तो पहले भी बच्चा लोग कह रहे थे, जिसके कारण इन लोग केस कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनकी प्रश्न पुस्तिका प्रारंभ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है और परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय पर सभी परीक्षार्थियों को एक साथ प्रश्न पुस्तिका पेपर सील खोलकर प्रश्न पत्र देखना है। और इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का उद्देश्य मात्र इतना है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न पत्र नहीं देख पाए। इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्नों की गोपनीयता से नहीं है। इनका बोलना है कि गोपनीयता नहीं है, तो क्या है भाई, आप कर दीजिए लिख। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं को एक पैकेट में सील बंद रखा गया है। मतलब बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम हॉल है, उसमें 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन पेपर आया है यही सील में होकर आता है। ये ना कि एक स्टूडेंट का सील है, ऐसे है इनका कहना है जेएसीसी का। ऐसे तो हम लोग नहीं सुने थे। देखिए क्या कहा जा रहा है, इनका कहना है जेएसीसी का कि उपरोक्त सीलबंद परीक्षा केंद्र कार्टून को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र अधीक्षक के समक्ष खोला जाता है और प्रत्येक परीक्षा कक्ष के प्रश्न पुस्तिका सीलबंद पैकेट को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाता है। दिनांक 29/10/2023 को आयोजित सभी विषयों की परीक्षाओं को सभी परीक्षा केंद्रों पर उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन
करते हुए आयोजित किया गया है और किसी भी परीक्षा केंद्र से उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा केंद्र कार्टून का सील टूटे होने अथवा उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा कक्ष प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की शिकायत नहीं मिली है। इस प्रकार किसी इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के केंद्र के प्रश्न पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता है। देखिए जेएससीसी सफाई दे रहा है दोस्तों कि इनका कहना है कि आपका नगर पालिका परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, से अफवाह उड़ाया जा रहा है, यह जेएससीसी का कहना है। और बोला जा रहा है कि सेंटर में जो भी एग्जाम हुआ है वह उसका सिक्योरिटी हाई रखा गया है, यानी गोपनीयता रखा गया है। मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि पहले हम लोग एग्जाम देते थे तो हर एग्जामिनर का जो भी परीक्षार्थी होता था उसको अगर जो भी पेपर मिलता था एग्जाम तो उसका सील होता था दोस्तों। सील हम लोग करते थे, रेड रहता था, उसको कबाड़ते थे। लेकिन कहना है इसका कि अगर एक परीक्षा कक्ष में मतलब एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट का जो है वो कार्टून में सील बंद करके आया है और जो गार्डिंग करते हैं टीचर वो सबके सामने सील खोले हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि वीक्षक पहले ही खोल दिया हो। देखिए आगे क्या कहता है, किसी परीक्षा केंद्र पर किसी पाली में प्रश्न पुस्तिका अथवा उत्तर पुस्तिका कम पड़ जाने से संबंधित परीक्षा केंद्र के सील बंद कार्टून में उपलब्ध सील बंद बफर पैकेट का सील खोलकर उसमें से कमी पूरा किए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। उपरोक्त परीक्षा में मुद्रण त्रुटि वाले प्रश्न पुस्तिका एवं इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील क्षतिग्रस्त पाए गए प्रश्न पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सील बंद बफर पैकेट से प्रतिस्थानीय उत्तर पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थी की परीक्षा ली गई जो नियमानुसार है। फिर भी किसी संचय की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने और उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया गया है। यानी जहां लग रहा है डाउट तो देखिए बोल रहा है कि हम लेंगे। देखिए पहला लेगा आपका परीक्षा केंद्र है आपका संत पॉल कॉलेज और यह कोड है इसका 133 और तृतीय पाली यानी पेपर थर्ड का और इसमें गणित और सामान्य ज्ञान का था तो ये वाला एग्जाम को रद्द कर दिया गया, फिर से लेगा। सेकेंड है थॉमस स्कूल, ये भी तृतीय पेपर है। वैल्यू व्यू स्कूल जमशेदपुर, विद्या भारती चिन्मय विद्यालय जमशेदपुर, इसका भी द्वितीय पेपर नागपुरी और वैली स्कूल जमशेदपुर का ये भी सेकेंड पेपर का एग्जाम कैंसिल कर दिया। डीएवी स्कूल अलकुसा, यही सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था धनबाद में। इसका प्रथम पत्र जो भाषा ज्ञान का था लैंग्वेज पेपर का जिसमें क्वालिफाइड करना था उसको रद्द कर दिया गया। उपरोक्त परीक्षा केंद्र में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार वीडियोग्राफी कराई गई है और वीडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया है जिससे कि कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जांच वीडियोग्राफी से की जा सके। उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्वाधान में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया उपयुक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है और उपयुक्त परीक्षा भी तदनुसार संचालित की जा रही है। फिर भी यदि किसी परीक्षार्थी को कोई विशेष सूचना अथवा विशिष्ट शिकायत देनी हो तो आयोग के वेबसाइट पर अथवा ईमेल पर दे सकते हैं जिन पर जांच उपरांत साक्ष्य अनुसार अविलंब कार्रवाई की जाएगी। यह बोलना है जेएससीसी के सचिव का। तो आप जानिए रहे दोस्तों कि कितना नगर पालिका में धांधली हुई है। जेएससीसी नगर पालिका एग्जाम में यह अब अपना सफाई दे रहा है, कहना है कि इसका नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही।